ओशो के मुताबिक हमें अपनी विशिष्टता का सम्मान करना चाहिए। हम अलग हैं, यही हमारी पहचान है। हमें अपने व्यक्तित्व का दूसरों के साथ कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना ही सभी समस्याओं की जड़ है। एक बार यदि हम अपनी विशिष्टता को स्वीकार कर लें तो जीवन के भीतर हर्ष और आनंद आ जाता है। यही जीवन में मस्त रहने का सबसे बढ़िया उपाय है। ओशो का कहना था कि प्रेम आत्मा का भोजन है। जिस तरह शरीर की तृप्ति भोजन पाकर होती है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति प्रेम पाकर होती है। ऐसे में हमें हमेशा अपने आसपास प्रेम बांटते रहना चाहिए। उनके मुताबिक जो हम देते हैं वही हमारे पास 100 गुना मात्रा में वापस आता है। यही परमात्मा का खेल है। उनके अनुसार जीवन में प्रेम के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेम ही वह चीज है जिसने इस जगत के भीतर रंग भर रखा है, वरना सब चीज बेरंग है। हमें प्रेम में जीना सीखना चाहिए। यही मानवता है, यही परमात्मा है। उन्होंने कहा था कि जीवन में तभी बदलाव घटित हो सकता है जब उसमें प्रेम का वास हो। ओशो के मुताबिक हम अपने जीवन में बदलाव बाहरी संदर्भों को देखकर लाते हैं। ऐसे बदलावों से आत्मा कभी भी खुश नहीं होती। वास्तविक बदलाव भीतर ही जन्म लेता है, जो शाश्वत होता है। इस बदलाव से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हमारे अंदर आनंद का वास होता है। जीवन ही है प्रभु और ना खोजना कहीं। स्त्री को अपनी मुक्ति के लिए अपने व्यक्तित्व को खड़ा करने की दिशा में सोचना चाहिए। ना भोग, ना दमन, वरना जागरण। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान उपलब्धि नहीं है, लेकिन यह जानना है कि न कुछ पाना है और न ही कहीं जाना है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है, और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब न कोई आश्चर्य होगा, न कोई आनंद और न ही अचरज। अब आप मृत जीवन जिएंगे। प्रेम पर ओशो के विचार। प्रेम स्वयं में पोषण है। भावनाएं पत्थर नहीं, गुलाब के फूल समान हैं। स्वयं से प्रेम करो। सच्चा प्रेम अकेला होने में सक्षम है। प्रेम को किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है। प्रेम मूलतः चित्त की एक स्थिति है। बिना प्रेम के जीवन में कोई काव्य नहीं होता। दुनिया से युद्ध तभी जाएंगे जब प्रेम फिर से दुनिया में प्रवेश करेगा। प्रेमपूर्ण व्यक्ति स्वर्ग में जीता है। प्रेम करना और प्रेम की मांग करना दो अलग बातें हैं।